गाड़ियों के परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताएंगे जो कि जिसको कि आप अगर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर करेंगे ऐसा, तो रेल को हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ ले जा सकेंगे। जब कभी आपके पास गाड़ी आती है तो गाड़ी के 6 डिब्बों में आप लोग हैंड ब्रेक लगाना सुनिश्चित करेंगे। हैंड ब्रेक क्या है? ये हैंड ब्रेक दिया गया है। ये हैंड ब्रेक चाहे हवा का सिस्टम हमारे वैगन्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि इसको हम ऑपरेट कर देंगे तो ये मैकेनिकल ब्रेक हमारे इस वैगन में लग जाएगा। इस वैगन का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, थोड़ा सा कम होता है, और 80 टन का लोड हम लोग इससे टोटल इसका वज़न अगर हम लोग देखें तो 80 टन के आसपास का वज़न आता है, जिसमें टेयर और इसमें कितना आप लोड कर सकते हैं और टेयर का मतलब खाली, इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो वो 80 टन के आसपास का आएगा। तो ये जो अब 80 टन का लोड है, 80 टन का अगर लोड चल रहा है या खाली जो है वो अपना खाली का वज़न जो है उसका आधे से भी कम होता है। मेरे ख्याल से 18 पॉइंट कितना है जरा हैं लिखा होगा हैं, टेयर वजन लिखा है ना एक जगह 24 टन। 24 टन कहाँ 80 टन और कहाँ 24 टन, तो एक 80 टन का वज़न चल रहा है और एक कहाँ 24 टन का वज़न चल रहा है। तो जब 24 टन का वज़न रहेगा तो आपको कम ब्रेक लगाने होंगे, जब 80 टन का वज़न चल रहा होगा तो आपको ज़्यादा ब्रेक लगाने होंगे, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा तभी रुकेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पे आते हैं। ये हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराया गया। इस हैंड ब्रेक में ये व्हील है, इस व्हील को चला करके हम लोग ब्रेक सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफ और ऑन की पोजीशन आप लोगों को दी हुई है, इसीलिए कोई इसमें परेशान नहीं होने का है कि इधर की तरफ चलाना है या इधर की तरफ चलाना है। ये देखिए ऑन की पोजीशन लिखी हुई है और इसको इधर की तरफ अगर आप चलाएंगे इस समय लॉक कंडीशन में, कि जब आप इधर की तरफ चलाएंगे तो ये ब्रेक्स लग जाएंगे। ब्रेक्स लगना सुनिश्चित हम लोग, इसके अंदर आप एक लीवर है उस साइड पड़ेगा, उस दूसरे गाड़ी में हम दिखा देंगे। वो लीवर अगर वर्टिकल आ जाए तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हैंड ब्रेक्स लग गए हैं पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा आपको कभी कभी कम भी मिलेगा, वो कई चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन ये अगर टाइट आपका है तो फिर ये इंश्योर कर लेगा कि ब्रेक्स अप्लाई हो गए हैं। पहला काम हम लोगों को इस किसी भी गाड़ी को जो शुरू के जो 6 इधर से और लास्ट से जो 6 हैं, दोनों तरफ से 6 वैगन्स में हम लोग इसको लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें क्या है, ये रैक एंड पिनियन पे है, जिसके अंदर जा कर के हमारा ब्रेक सिलेंडर बाहर निकलता है और ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। इसके अंदर जो अभी मैं बता रहा था आपको, वो 24 टन जिस समय खाली है उस समय और जिस समय लोडेड कंडीशन में, ये एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का क्या काम है, अगर ये एम्प्टी, ये देखिए 2 रंग से भी रंगा गया है ताकि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप देखिए ये पीला और काला है। जिस समय एम्प्टी कंडीशन में होगा उस समय हमें पीले की तरफ इसको रखना होगा, और जिस समय लोड होकर के ये जा रहा है, जिस समय ज़्यादा फोर्स की जाए, ये काम है ये इसको इधर की तरफ हम लोगों को कर देना। अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है एम्प्टी और लोड। तो ये देखिए ये एम्प्टी, वही जो पीला मैं बता रहा था, ये आपको यूनिवर्सल मिलेगा। ये पीले कंडीशन में आप अगर आकर के देखेंगे तो ये एम्प्टी कंडीशन है, और अगर आप इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये लोडेड कंडीशन में ये दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ अब हम आते हैं, ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा देखिए, ये इसमें भी प्रॉब्लम है और बाकी में भी प्रॉब्लम ये आती है, दरवाज़ा टूट करके गिर जाता है। यस, ये दरवाजे, इस दरवाज़ा 3 भाग से मिल करके बना होता है। इस दरवाजे में ये इतना रोबस्ट डिज़ाइन है कि इसके अंदर कभी कोई टूट फूट ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन फिर भी हमें क्या ध्यान रखना है, जिस समय लोडिंग हो रही हो, आपकी लोडिंग हो रही हो, उस समय आपको देखना है कि बाकी सारी जगह पे वो दीवार से टच करा करके सामान लोड करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो ये दरवाजे का पोर्शन है,
इस पोर्शन में 18-18 इंच जगह छोड़ करके उसके बीच में प्रॉपर ड्रेनेज देना सुनिश्चित करें। वो क्यों दिया जाता है उसके बाद कारण बता देते हैं। अभी ये जब गाड़ी चलेगी तो कर्व पे निगोशिएट करती हुई चलेगी, तो कर्व पे जब करती है तो इसके अंदर आपका रखे हुए बोरियां एक तरफ को आ सकती हैं। तो जब अगर आ जाएंगे, अभी भरी हुई बोरियां हैं, अगर इस पे आएंगी तो इस दरवाजे को तोड़ देंगी और दरवाजे को ख़राब कर देंगी। दरवाज़ा तोड़ देंगी तो ये हमारा सिक में आ जाएगा इस वैगन से, फिर हम कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, लोडिंग नहीं हो पाएगी। लोडिंग नहीं हो पाएगी तो रेलवे के राजस्व की हानि होगी। तो उसको बचाने के लिए क्या है, जिस समय लोडिंग कर रहे हो इस समय इसके बीच में 18 इंच की जगह रखें और प्रॉपर ड्रेनेज दें। ड्रेनेज मतलब कि वो एक कुशन का काम करें, पुरानी बोरियाँ इत्यादि लगा करके दोनों, केवल दरवाजे वाले पोर्शन पे ये इसके बीच में लगाएं, ताकि अगर कहीं कर्व का निगोशिएशन पे अगर कोई बोरी जो इसके अंदर जो सामान लदा हुआ है वो सामान आकर के इसको क्षतिग्रस्त ना करे। ठीक, अब थोड़ा सा और बात दोनों दरवाजों के पास में कितनी जगह छोड़नी है? 18 इंची का ही हैं? 18 इंची। हाँ 18 इंची। हाँ, 18 इंची जगह छोड़ करके उसके बीच में ड्रेनेज लगा करके तब दरवाजे के पास, केवल ये दरवाजे के पास। ठीक है जी, ठीक है, तब लोडिंग करना। ठीक है जी, ठीक है। समझ गए भी, समझ गए। समझ गए। हमेशा के लिए नियम है ये, है ना। कि ब्रेक बाइंडिंग हो रही है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे, आप देखेंगे गर्म हो गया है तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, पानी डालने की कोशिश करता है। नेवर, पानी हम लोगों को बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है ना। ये आपको ने अगर डिटेक्ट कर लिया है कि गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो रही है, आप गाड़ी को खड़े करें, कभी भी अपने आप को परेशान ना होइए, ठीक है ना। ठीक है, आया है, उस जो भी दिक्कत आई है उसको आप करें। उसके बाद से आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, तो टेम्परेचर हमने बात पहले ही बताया, टेम्परेचर इसका बढ़ा है कि इसका बढ़ा है। अगर इस पे अगर बढ़ा है तो व्हील, तो फिर हमारी ब्रेक बाइंडिंग है। तो ब्रेक बाइंडिंग के केस में आप इसको रोकें। रोकने के बाद इसको आइसोलेट, इसके जो अपने अंदर एक आइसोलेटिंग कॉक लगी हुई है, देखिए ना कहाँ लगी है, बताओ। इसके अंदर एक आइसोलेटिंग कॉक लगी हुई है, पहले रिलीज़ वाल्व से रिलीज़ कर दें और आइसोलेटिंग कॉक से इसको आइसोलेट कर दें, ताकि डीवी आपकी काम नहीं करेगी और आपके इस वैगन में ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। हैंडल को किस, आइसोलेटिंग हैंडल को पीछे की तरफ ले जा करके इससे, हाँ, उधर की तरफ कर दें, तो ये हो गया, ये आइसोलेट हो जाएगा। मतलब ये इसकी ब्रेक आइसोलेट, इसकी जो है थ्रू होगी, बाकी की चलती रहेगी, इसकी नहीं होएगी। और गाड़ी को आप पास करा सकते हैं, गाड़ी को मतलब कि डिटेंशन को आप कम से कम कर सकते हैं। सुनिए, अभी अगर ब्रेक ब्लॉक आपको जाम लगे हैं और आपने यहाँ स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, तो आपने पहले तो हैंड ब्रेक भी एक बार देख लो, तो ये ना पीछे वाले ने कहीं वो छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया हो। हैंड ब्रेक रिलीज कर लो, फिर ये जो आइसोलेटिंग हैंडल ये देख लीजिए कि ये तो नहीं, ये लोडेड एम्प्टी डिवाइस देख लीजिए, और उसके बाद से आप आइसोलेट करके रिलीज़ करके, आइसोलेट रिलीज़ के जैसे ही करेंगे ना तो खाली ढीला हो जाएगा। और उसके बाद आप आइसोलेट करके भेज दीजिए, अगले स्टेशन पे उसकी चेकिंग हो जाएगी। अगर वो सही होगी तो वो उसको चेक कर लेंगे और फिर उसको ऑपरेटिंग करके फिर भेज देंगे।